बच्चों आज हम सीखेंगे ग्रिड या एरिया मॉडल पर भिन्न का भाग कैसे किया जाता है। जब हम भिन्न का भाग करते हैं, ठीक है, जैसे मेरे को क्या करना है, 1/2 भागा 2/3 करना है। तो आपने क्या सीखा हुआ है कि हम क्या करते हैं, पहले वाले भिन्न को ऐसे ही लिखते हैं और दूसरे वाले भिन्न को या भाग को गुणा में बदल देते हैं और दूसरी वाली भिन्न को पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं। यह सीखा हुआ है ना। तो ऐसा करते क्यों हैं हम, आज यही सीखने वाले हैं। ऐसा होता क्यों है, समझ रहे हो। ऐसे नॉर्मल भाग में तो ऐसा नहीं होता है। क्यों, भाग को हम गुणा में बदलते हैं, कभी नहीं बदलते हैं नॉर्मली। लेकिन भिन्न का जब भाग करते हैं हम, तो भाग को गुणा में क्यों बदलते हैं, ठीक है। तो ये चीज सीखने वाले हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक्टिविटी भी करेंगे हम यहाँ पर। देखिए, जैसे मेरे पास एक यहाँ पर उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। जैसे मेरे 8 में 2 का भाग देना है, ठीक है। तो 8 में 2 का भाग देने का मतलब क्या है कि मेरे पास क्या है बच्चों, 8 टॉफियां हैं। क्या है, 8 टॉफियां हैं, समझ लो। और 2 बच्चों में बराबर बांटनी है, समझ रहे हो बात। ये तो मतलब है। तो हम इसको कैसे करते हैं, 2 का भागा 8 में देते हैं तो कितनी बार जाता है, ऐसे 2 चक्को 8, घटाएंगे से 0। तो हम ये बोलेंगे कि हर एक बच्चे को कितनी टॉफी मिलेगी, 4 टॉफी मिलेगी। तो एक ये तरीका है समझने का, जो आप समझते हैं। एक और नया तरीका और चीज है समझने का भाग को। तो वही जो नया तरीका है वो भिन्न के भाग में इस्तेमाल होता है। वो तरीका क्या है कि मैंने क्या बनाया बच्चों, यहां पर 8 बॉक्स बनाए, देखिए, ठीक है। 8 कैसे हैं, ये वर्गाकार बॉक्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसमें मैं 2 का भाग दे रहा हूं, तो मतलब मैंने ये 8 बॉक्सों में 2 बॉक्स, ये कितने बॉक्स हैं मेरे, 1 2, ठीक है। तो ये 8 बॉक्सों में ये 2 बॉक्स कितनी बार अंदर इसके फिट होंगे, यह मतलब है। देखो यहां पर दिखाता हूं आपको, ये देखिए यहां पर ये मेरे क्या हैं, 8 बॉक्स हैं, दिख रहे हैं आपको। ये 8 बॉक्स हैं, इसके अंदर ये 2 बॉक्स, क्योंकि मुझे 2 से भाग देना है, तो 2 बॉक्स को मैं कितनी बार फिट कर पाऊंगा। देखिए यहां पर 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो 2 बॉक्स जो हैं 8 बॉक्सों में कितनी बार फिट होगा, कितनी बार हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। समझ रहे हो बात। तो यहां पर भिन्न का जो भाग होगा उसको ऐसे समझना है आपको। एक ही बात है ना दोनों। ये भी कितना आ रहा है आंसर, 4 आ रहा है, क्योंकि 8 बॉक्स के अंदर मैं 2 बॉक्स को 4 बार फिट कर पा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या समझना है आपको कि इन 8 बॉक्सों में मैं ये 2 बॉक्स जो हैं इनको कितनी बार फिट कर पा रहा हूं। ये मेरे 2 बॉक्स हैं, ठीक है। तो इनको मैंने ये पहली बार फिट किया, मैंने पहली बार फिट हुए, ठीक है। फिर ये दूसरी बार, फिर तीसरी बार और फिर यह चौथी बार, ठीक है। समझ आ गई बात। तो 8 बॉक्सों के अंदर 2 बॉक्स हम कितनी बार फिट कर सकते हैं, 4 बार, ठीक है। इसलिए 2 भागा 8 बराबर कितना होगा, 4 होगा। अब भाग को इस ढंग से समझना है, समझ रहे हो क्या कह रहा है। देखिए, हाउ मेनी टाइम्स द सेकेंड फ्रैक्शन गोज इनटू द फर्स्ट फ्रैक्शन। कितनी बार जो दूसरी वाली भिन्न है वो पहली वाली भिन्न के अंदर जा सकती है। वो है भिन्न के भाग का असली मतलब, ठीक है। अब देखिए, यदि मुझे 3 का भाग देना है, 8 बॉक्सों में 3 बॉक्स हैं, देखिए ये 8 बॉक्स हैं मेरे, ये 3 बॉक्स हैं, देखिए यहां पर। यदि मुझे इसका भाग देना तो कितनी बार फिट आएगा, देखिए 1 2, तीसरी बार के लिए 1 कम पड़ जा रहा है, समझ में आ रही बात। तीसरी बार के लिए 1 क्या हो जा रहा है, कम पड़ जा रहा है। 2 बार तो पूरा फिट हो जा रहा है, देखिए हो रहा है नहीं हो रहा है।
लेकिन तीसरी बार के मेरे 2 ही बॉक्स बच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको क्या लिखा जाता है? देखिए, यदि मैं लिखता हूं 8/3, ठीक है, तो यहां पर मेरा क्या हो जाएगा बच्चों? देखिए जरा सा, 8/3 यदि हम करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर हम 3 के ग्रुप बनाएंगे। फिर एक पहला वाला 3 बॉक्स एक बार फिट हो गया। ठीक है, फिर 3 लेंगे 2 बार, तो यहां पर 2 बॉक्स बच जा रहे हैं। ठीक है, अब मेरे पास हैं कितने? 3 है। बच कितने रहे हैं? 2। अब 2 बॉक्सों में 3 बॉक्स कैसे अंदर फिट होंगे? समझ रहे हो बात? तो उसको क्या लिखेंगे हम? पता है क्या लिखेंगे? 2/3। देखिए, यदि 8/3 करना है तो इसका जो आंसर आएगा, 2 बार तो पूरी बार फिट हो गया। आगे बात समझ में? अब कितने बच गए? 2 बच गए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे? शेष जो बचा है, शेष को हमेशा कहां लिखते हैं? ऊपर। ठीक है, और कितने फिट कर रहे हैं हम, यानी कि किससे भाग दे रहे हैं? 3 से, तो 2 सही 2/3, ये इसका आंसर बोला जाता है। ठीक है, समझ आ गई बात? यह तो इसका भी इस्तेमाल करेंगे हम। तो आशा मेरी बात आपको समझ में आई होगी। अब देखिए आगे, अब एक प्रश्न देखिए यहां पर क्या है? 1/2 भागा 1/4, यानी कि मुझे क्या करना है? 1/2 में 1/4 का भाग देना है। ठीक है, तो 1/2 का मतलब क्या है? जैसे मैंने एक आयत लिया, देखिए यहां पर, यह मेरा क्या था? एक आयत था पूरा। ठीक है, जो सफेद उससे कवर किया गया है। ठीक है, इसके हम क्या करेंगे? 2 बराबर हिस्से किए मैंने, तो 2 हिस्सों में से पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। पहले 2 हिस्सों में से 2 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा लेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? 1/2 बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गई बात? अब इसी आयत का एक भाग और लिया यहां पर। ठीक है, एक नीचे भी बनाया उतना ही आयत, और इसके कितने बराबर भाग किए हमने? 1 2 3 4 बराबर भाग किए। समझ आ गई बात? इसके 4 बराबर भाग किए। 4 बराबर भागों में से यदि एक भाग को लूंगा मैं, तो इसको कितना बोलूंगा? 1/4। एक और भाग को लूंगा तो इसको कितना बोलूंगा? 1/4। ठीक है, तो अब 1/2 भागा 1/4 का क्या मतलब हुआ? जो अभी हमने सीखा कि 1/4 जो है 1/2 के अंदर कितनी बार फिट हो सकता है। यह बात आ गई समझ में? 1/4 जो है 1/4 हिस्सा 1/2 हिस्से के अंदर कितनी बार फिट होगा, यही तो मतलब हुआ। तो देखो 1/4 हिस्सा जो है वो 1/2 के अंदर कितनी बार फिट हो रहा है? कितनी बार हो रहा है? 2 बार। ठीक है, समझ आ गई बात? तो 1/2 भागा 1/4 बराबर कितना होगा? 2 होगा। 1/2 के अंदर कितने 1/4 फिट हो सकते हैं? 2 1/4 फिट हो सकते हैं ना। ये देखिए इसके अंदर ये यदि मैं इसको इधर लूं तो 1/4 ये हुआ, 1/4 ये हुआ, तो कुल कितना हुआ है? 2 कुल कितना हो गया है? 2/4। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? तो इसलिए कितनी बार फिट हो रहा है? फिर 1/4 कितने आ रहे हैं इसमें? एक 1/4 ये है, दूसरा 1/4 ये है, तो कितने 1/4 फिट हुए मेरे? 2। तो इसलिए 1/2 भागा 1/4 कितना हुआ? 2। कितने 1/4 जा रहे हैं ना? 1/2 के अंदर कितने 1/4 जा सकते हैं? कितने 1/4 जा सकते हैं? 2। तो इसलिए 1/2 भागा 1/4 2। ठीक है, फिर लोगों ने देखा यार ये 2 कैसे और मैं प्राप्त कर सकता हूं? क्या 2 और तरीके से भी आ सकता है? क्योंकि मैं हर बार फिट करने के चक्कर में तो नहीं रहूंगा ना। कब उन्होंने देखा कि यदि 1/2 को मैं गुणा कर दूं किससे? इसकी पीछे को पलट के 4/1 से, तब उन्होंने देखा कि 4 कम 4/2 कम 2, तो तब भी कितना आ रहा है? 2 कम 2 2 दूनी 4, तब भी कितना आ रहा है? 2 ही उत्तर आ रहा है।
तो तब यह रूल बना। फिर समझ आई नहीं आई बात? पहले रूल नहीं बना है, पहले ऐसी की गई हैं चीजें। तो ये बात आपको समझना है। इसके बाद एक एग्जाम्पल और लेते हैं। देखिए अगला उदाहरण है, देखिए 3/4 भागा 1/8। ठीक है, तो यहां पर क्या देखिए, हमने फिर वही एक आयत लिया। ऊपर वाले को देखो आप, नीचे वाले को नहीं अभी। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा ये। ठीक, तो मुझे इस पर 3/4 को दर्शाना है। तो इसका हर कितना है बच्चों? 4 है। तो हम क्या करेंगे, इस आयत के मैंने 4 बराबर हिस्से बनाए, 1 2 3 4। ठीक है, 4 हिस्सों में से यदि मैं 3 हिस्से लूंगा, ठीक है, तो ये कितना कहलाएगा मेरा? यहां से यहां तक 3/4 कहलाएगा। समझ में आ गई बात? अब मुझे क्या दर्शाना है? 1/8 दर्शाना है, क्योंकि 3/4 में किसका भाग दे रहा हूं मैं? 1/8 का। तो 1/8 दर्शाना है, तो मैं फिर क्या करूंगा, उतना ही आयत, अब नीचे वाला हिस्सा, नीचे वाला आयत देखो। ठीक है, तो मुझे 1/8 दर्शाना है, तो इसके कितने हिस्से बराबर बनाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 बराबर हिस्से बनाए। ठीक है, 8 हिस्सों में से यदि मैं एक हिस्सा लूंगा, ये वाला, तो इसको क्या बोलेंगे हम बच्चों? 1/8 बोलेंगे। तो मुझे 3/4 में इतने हिस्से में, देखिए ये वाले इतने हिस्से में, इतने हिस्से का भाग देना है, सीधे सीधे समझो। ठीक है, तो मुझे एक्चुअली में क्या पता करना है कि इस हिस्से में, इतने हिस्से में कितने 1/8 आ पाएंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? 3/4 हिस्से में कितने 1/8 हिस्से आ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर नीचे ऐसे बनाया गया, देखिए तो कितने हिस्से आ रहे हैं। देखिए ये 3/4 है, इसमें कितने 1/8 आ पा रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। देखो यहां तक, तो कितने आ रहे हैं? 6 आ रहे हैं। 6 1/8 फिट हो जाएंगे इसके अंदर। किसके अंदर? 3/4 के अंदर। 3/4 के अंदर कितने 1/8 फिट कर सकता हूं मैं? 6। तो इसलिए 3/4 भागा 1/8 बराबर कितना होगा? 6 होगा। आगे बात समझ में? फिर इसी को हमने कैसे निकाला बच्चों? ऐसे निकाला। 3/4 भाग को किसने बदल दिया? गुणा में, और पीछे वाली भिन्न को पलट दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3 × 8 कितना हुआ? 3 8 24, 4 कम 4 का भागा 24 में 6 बार। तो आंसर कितना आया? 6। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक एग्जाम्पल और देखिए बच्चों, भिन्न का पूर्ण संख्या में भाग। देखिए पूर्ण संख्या, 3 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। और 1/4 क्या है? भिन्न है। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में भिन्न का भाग, यानी कि मुझे किसमें? 3 में किसका भाग देना है? 1/4 का भाग देना है। 3, देखो जब हम भिन्न पढ़ते हैं तो 3 रोटी का मतलब होता है 3 रोटियां। समझ लो बात? ठीक है, 3 रोटी का मतलब होता है 3 रोटियां। यह बात समझ लो। 1/4 का मतलब होता है एक रोटी का, एक रोटी के 4 बराबर हिस्सों में से एक हिस्सा। देख लो, तो मुझे 3 में, ये 3 चीजें हैं, इसमें 1/4 का भाग देना है। ये 3 हो गया मेरा। यानी कि मेरा मतलब क्या है? अब जो हमने सीखा अभी तक क्या है कि 1/4 हिस्सा जो है, ये 3 हिस्सों में कितनी बार हम अंदर फिट कर सकते हैं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? ये तो मतलब है भाई, ये हिस्सा जो है, इतना हिस्सा इन 3 के अंदर कितनी बार फिट होगा। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इनके भी क्या करने पड़ेंगे? 4-4 हिस्से बनाने पड़ेंगे। अब देख लो साफ बात, कितनी बार फिट हो रहा है। देखो, एक तो यहां फिट हो जाएगा, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार, 8वीं बार, 9 10 11 12। तो 3 रोटियों के अंदर कितने 1/4 रोटियां फिट हो जाएंगी? 12। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 12।
ये बात आ गई समझ में। अब यहाँ पर देखिए, अब रोटी हटा दिया हमने क्या ले लिए, 3 आयत ले लिए, पहला दूसरा तीसरा, 3 आयत ले लिए, ठीक है। एक आयत और लिया है, इसमें मैं 1/4 हिस्से को दिखा देता हूँ, क्योंकि इसके कितने बराबर हिस्से बनाने हैं, 1/4 का मतलब 4 हिस्से बनाए बराबर, उसमें से कितना हिस्सा लिया, 1 हिस्सा, तो यह कितना कहलाएगा, 1/4। अब ये 3 के अंदर कितने 1/4 फिट होंगे, समझ में आ रही बात। तो इसलिए मुझे इनके भी क्या करने पड़ेंगे, 4 बराबर हिस्से करने पड़ेंगे, 1 2 3 4। ऐसे ही इसके भी 1 2 3 4, इसके भी 1 2 3 4, और इसके भी 1 2 3 4। तो कितने हिस्से फिट होंगे, 1/4 कितने फिट होंगे इसके अंदर, देखिए एक तो यहाँ फिट हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ठीक है, समझ आ गई बात। तो इसी चीज को हम कैसे भी करते हैं, इसी भी चीज को हम कैसे करते हैं, गुणा में दिखा के कैसे करते हैं। 3 को क्या लिख देंगे, 3/1, भाग को किस में बदल देंगे, इस वाले भिन्न को क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 4/1 बराबर कितना हो गया, 4 3 को 12/1 के कम, 12/1 को क्या लिखेंगे। तो देखो कैसे होता है, प्रैक्टिकली ऐसे होता है, ये प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको। और ये तो क्या हमारा एक तरीका है, ये क्या है, इस सवाल को निकालने का एक तरीका। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट समझना क्या है सबसे पहले जरूरी होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यदि कॉन्सेप्ट से आ गया, ठीक है, हमने सूत्र तरीका याद कर रखा है लेकिन कॉन्सेप्ट पता नहीं है, तो वहां पर फिर हम उस सवाल को हल नहीं कर पाते। ठीक है बच्चों, आई समझ में।